प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। निगाहों से निगाहों तक प्रेम के पुर आते हैं। निगाहों से निगाहों तक प्रेम के पुर आते हैं। उतर के दिल में ये रूह को चैन सा देते जाते हैं। उतर के दिल में ये रूह को चैन सा देते जाते हैं। निगाहों से निगाहों तक मगन अपने प्रेम में यूं आपका रूह को कर देना। मगन अपने प्रेम में यूं आपका रूह को कर देना। आपका रूह को कर देना। निगाहों के नजारे हम निगाहों में छुपाते हैं। निगाहों के नजारे हम निगाहों में छुपाते हैं। उतर के दिल में ये दिल को चैन सा देते जाते हैं। निगाहों से निगाहों तक प्रेम में क्यों न वो भीगे जो तन है प्राण प्रीतम के। प्रेम में क्यों न वो भीगे जो तन है प्राण प्रीतम के। जो तन है प्राण प्रीतम के। धनी सन कुल नजरों से भुला कर रंग लगाते हैं। धनी सन कुल नजरों से भुला कर रंग लगाते हैं। निगाहों से निगाहों तक प्रेम के पुर आते हैं। उतर कर दिल में ये रूह को चैन सा देते जाते हैं। पिया जी अपनी अंगना के सभी अंग सुख से भर देते। पिया जी अपनी अंगना के सभी अंग सुख से भर देते। सभी अंग सुख से भर देते। प्यार करते हैं इतना के खुदाई में बुलाते हैं। प्यार करते हैं इतना
जुदाई में बुलाते हैं, निगाहों से निगाहों तक प्रेम के पूर आते हैं, उतर के दिल में ये रूह को चैन सा देते जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, बलि बलि करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु बलिको, बलि बलि करु प्रणाम। पिया जी को बलि बलि करु प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप शिवराज जी श्यामा जी की मेहर से परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अपार से हमने 6 परिक्रमा संपूर्ण करी। अब हम है 7वीं परिक्रमा, बड़ी रांग में 8 सागर 8 जिमी। सागर की शोभा हमने कल देखी, आज हम बढ़ते हैं जिमी की ओर। तो हमने शोभा देखी थी कि बड़ी रांग में घेर कर जो 80 महाबिलंद हवेलियां आई हैं, उनमें हमने 32 हवेलियां छोटी रांग की तरफ देखी, 32 हमने बेहद भूमिका की तरफ, और 16 हवेलियां मध्य फिरावे में, और 16 हवेलियों के स्थान पर 8 सागर 8 जिमी क्रमशः आए हैं। तो हम एक जिमी की शोभा की ओर बढ़ते हैं। जिमी की संपूर्ण शोभा उतनी ही लंबाई चौड़ाई में जितनी सागर की। इन जिमी की हम शोभा देखिए तो 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई, और ग्रिड है 16 लाख कोस। और इसको घेर कर हम शोभा देखेंगे तो बिल्कुल वही शोभा जो हमने सागर में देखी थी। चारों दिशाओं में वनों की शोभा, और इन एक एक वन की 12,000 भूमि, और एक भूमि 12,000 भूमि समाई। चारों कोनों में 4 लाख कोस के लंबे चौड़े विशाल रेती के मैदान, जिनमें हम अपनी सखियों संग धाम धुला संग अस्वारी के सुख लेते हैं। और जहां पर ये रेती के मैदान आए हैं, उनके 2 तरफ त्रिपोलिया और 2 तरफ वन लगते हुए, और घेर कर रोज की शोभा जैसी सागर को घेर कर आई थी, ऐसी ही यहाँ पर। तो चारों दिशाओं की शोभा हम देखते हैं, घेर कर जो हम शोभा देखते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा कि हमने एक सागर में देखी। अब इसको इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। ये तो है सागर का व्यू, ये व्यू है सागर का। चारों दिशाओं में वन, चारों कोनों में रेती के मैदान, वनों के आगे चारों दिशाओं में अपने को हवेलियां नजर आती हुई, और चारों कोनों में हवेलियों के कोने, ये घेर कर अपनी सागर की भूमि पर ऊंची पाल हुई। इसी प्रकार से जिमी के भी हम देखेंगे, चारों तरफ वन, वन के आगे अपने को हवेलियां नजर आती हुई, चारों कोनों में उसी प्रकार से रेती के मैदान, संपूर्ण शोभा समान रूप से। अब इन स्थान पर जो सागर की जगह थी अपनी, इन स्थान पर भूमि पर ऊंचा चबूतरा, लेकिन अब सभी जोगबाई फूलों पत्तियों की। भूमि पर ऊंचा चबूतरा उठा, चबूतरे के किनार पर
परिक्रमा रोस हमने शोभा देखी थी। यहाँ से हम लेते हैं कि जब अपनी रांग की बड़ी हवेली शुरू हुई थी तो छोटी रांग की तरफ यहाँ पर रोस आई थी 1200 कोस। सागरों की तरफ अर्थात जिमी की तरफ रोस हो जाएगी 1400 कोस। और हम इस बीच वाले फिरावे में देखेंगे तो यहाँ पर रोस हो जाती है 1600 कोस। बेहद भूमिका की भीतर की तरफ 1800, इधर 2000। तो इस जगह रोस की शोभा आई है 1600 कोस। तो यहाँ अपने को ये जो अपनी जिमी है, जिमी को भी घेर कर 1600 कोस की रोस। हम भूम और ऊंचे चबूतरे पर आ गए तो घेर कर 1600 कोस की परिक्रमा। और उसके आगे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। ये संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की मानिन राम की बड़ी हवेली के समान शोभायमान, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की आई है। इन 12,000 हवेलियों की 12,000 हार में से एक हवेली की शोभा देखी तो उन एक हवेली के तीसरे हिस्से में ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे। भीतर गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हारे, 12,000 महलों की 12,000 हारे। एक महल में जाते हैं तो पुनः वही संपूर्ण शोभा और यहाँ पर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। मंदिरों में कोठरियों की शोभा। तो संपूर्ण शोभा जो हम छोटी रांग से देखते आ रहे हैं हवेलियों की, छोटी रांग में देखी, फिर बड़ी रांग की 80 महाबुलंद हवेलियां और टापू महल में, वही शोभा इन हवेलियों की आएगी। लेकिन संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों बेलों से बनी हुई संपूर्ण शोभा यहाँ पर फूलों पत्तियों की आई है। और ठीक मध्य यहाँ पर भी वो मध्य की हवेली यहाँ पर भी शोभायमान है जिसमें जल का स्तून गया है। जैसे ये देखो इसमें दिखा रखी है, इन हवेलियों के मध्य ये जल स्तून वाली हवेली आई है। वो हवेली अपने को यहाँ पर भी मिलेगी ठीक मध्य चोपड़ी में। ठीक मध्य चोपड़ी करके बोला जाता है। जो त्रिपोलीय आड़े खड़े कटते हैं तो ठीक मध्य का चौक होता है। तो वहां पर भी घेर कर मोहलाते भीतर गए तो एक थम की हार 2 गली और भीतरी गली में जल का स्तून, भीतरी चबूतरे के ऊपर जल का स्तून। इन शोभा को देखते हैं हम कैसे आएगी शोभा। इस तरह से ठीक मध्य पॉइंट पर अपने को घेर के ऐसे महल मिलेंगे, एक थम की हार, भीतर बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के किनार पर थम, इनमें जल का स्तून जो चांदी पे जाके खुलेगा। तो ये संपूर्ण शोभा बड़ी रांग की एक हवेली के समान, पर यहाँ पे संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की हुई। ये देखिए ये शोभा, ये जिमी का निशान है। ये देखो चारों दिशाओं में बगीचों की शोभा, चारों दिशाओं में हवेलियां। जैसे सागर के एक दिशा में अपने को 12,000 दरवाजे दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ भी दिखाई देंगे। 24,000 चौखटे गुर्ज भूम दर भूम ऊपर जाते हुए और उनपे गुम्मट बनते हुए, तो ये संपूर्ण शोभा हमको इधर भी दिखाई देगी चारों दिशाओं में। प्लस यहाँ हवेली के भी चारों दिशाओं में, ये जिमी पर जो हवेली आई है, चारों दिशाओं में 12,000 दरवाजे, 24,000 चौखटे गुर्ज त्रिपोलिये। यहाँ देखिए चौखटे गुर्जों पर फूलों की देहोरियां, गुम्मट, कलश, पताका बनती हुई। त्रिपोलियों के सिर पर सुंदर यहाँ पर बैठक की शोभा होती है। तो इस तरह से अपनी जिमी की संपूर्ण शोभा मानिंदा की बड़ी हवेली के समान आई है। अब यहाँ की चांदनी की शोभा देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये शोभा तो वही है जो हम छोटी राम से करते आ रहे हैं। अब हम इनकी चांदनी पर आते हैं। तो पहले सदगुरु महाराज शिव जी के प्रदर्शन से ये जिमी का दृश्य महाराज शिव जी के नक्शों में। अब हम बढ़ते हैं चांदनी के ऊपर। ये जो चांदनी की शोभा है, अपनी जो 80 महाबुलंद हवेलियां आई हैं उन पर भी इसी प्रकार से शोभा होगी। वहां नभों की शोभा होगी, लेकिन यहाँ जिमी पर चांदनी आएगी तो वहां फूलों की शोभा होगी, बाकी समान रूप से शोभा होगी। तो ठीक मध्य में यहाँ पर एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। इस चबूतरे के 3 भाग होंगे। ठीक मध्य टापू महल की शोभा,
यहाँ पर दहलान की शोभा और इन दोनों के मध्य ताल की शोभा, जैसा कि हमने माणिक पहाड़ में शोभा देखी। ये देखिए ठीक मध्य टापू महल की शोभा, ठीक मध्य चबूतरे के ऊपर टापू महल की शोभा, उसके मध्य जलस्तून जाता हुआ, घेर कर मंदिरों की 2 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें। संपूर्ण शोभा उसी प्रकार से भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी, और चांदनी पर जल का स्तून खुलता हुआ, चारों दिशाओं में दरवाजे चबूतरों की शोभा। और घेर कर ये देखिए 2 भूम की दहलान, जैसे हमने माणिक पहाड़ की चांदनी पर देखी। घेर कर 1 हाथ का चौड़ा और पूरे चारों तरफ घेर कर ये अपना भूमभर ऊंचा चबूतरा, 4 थंबों की हारे जिन पर 3 मेहराबे, 3 दहलाने हो गई, दाएं बाएं की दहलान की 1 भूम और मध्य दहलान की 2 भूमि। तो ठीक मध्य बिल्कुल माणिक पहाड़ की तरह ठीक मध्य टापू महल, टापू महल को घेर के ताल और दहलान की शोभा, और इन दहलान को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। घेर कर अब जो बाकी चांदनी रह गई उनमें इस तरह से बगीचे आएंगे, और एक एक बगीचे की शोभा फूल बाग के माने। 3 आड़ी खड़ी नहरें चलेंगी, यहाँ पर 9 चहबच्चे बनेंगे, चारों दिशाओं में नहरें, फूलों की शोभा, एक एक चहबच्चे से उठती 5-5 फव्वारे। इन शोभा को अगर आप फूल बाग की तरह लेना चाहो या जैसे भी चितवन है, क्योंकि इसका वर्णन खुल के नहीं है कि यहाँ पर चहबच्चों की शोभा कैसी आई है, तो घेर कर चांदनी पर बेशुमार बाग बगीचे। अब इन शोभा को अपन खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। सबसे पहले ये शोभा देखिए, ठीक मध्य टापू महल पूरा फूलों का बना हुआ, ताल की शोभा, 2 भूम की दहलान और घेर कर बाग बगीचे। ये शोभा देखें हम, ठीक मध्य टापू में 2 भूम की दहलान, घेर कर बाग बगीचे, और किनार पर भूम पर ऊंची दीवार जिन पर चौखटे बुर्ज, उनके ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा बनती हुई, और यहाँ पर दरवाजों की कमाने भी आती हुई। तो दोनों तरफ से भूम पर ऊंची दीवार, बेशुमार बाग बगीचे, और ये शोभा तो बिल्कुल माणिक पहाड़ की तरह है ही। देखिए किनार की शोभा इसमें अच्छे से दिखा रखी, भूम पर ऊंची दीवार, दरवाजे चबूतरे, उन चबूतरों के ऊपर चौखटे बुर्ज अपने ये बनते हुए, देहरी गुम्मट कलश पताका, और ये कमाने, इन कमानों के ऊपर भी कांगरी की शोभा, कंगूरों की शोभा, कलश ध्वजा पताका की शोभा, और त्रिपोलिया के ऊपर अपनी बैठकों की शोभा आ जाएगी। और ये टापू महल की चांदनी का दृश्य, ठीक मध्य जल का स्तून खुलता हुआ, घेर कर बगीचे, और किनार पर कमर भर ऊंची दीवार की शोभा, पठेड़े की शोभा। तो ये चांदनी की शोभा तो हम माणिक पहाड़ की चांदनी याद कर ले, संपूर्ण शोभा वैसे घेर कर यहाँ पर वो उसमें जो हिंडोले आए थे वो यहाँ पर नहीं आए, वहां पर बाग बगीचे आए। तो सुंदर सा जी ये शोभा हुई अपनी जिमी की। सुंदर सा जी क्वेश्चन है कोई? हाँ जी क्वेश्चन दे दी। दीदी जो नीचे एक मॉल की और एक अंदर जो बाहर वाली गली थी उसके ऊपर आया है ये? दीदी ऐसा कोई वर्णन नहीं आया इसमें खुलकर, मतलब यहाँ पे टापू महल कितनी जगह पे आया है, घेर कर बगीचे कितनी जगह पर आए हैं, खुलकर वर्णन नहीं है। अगर उस हिसाब से लेते हैं
तो जो मध्य हवेली है उसके ऊपर अपन टापू महल ले लेवे, और ठीक घेर है। कर दहलान की शोभा, और जो घेर कर हवेली आई है उस जगह अपन बगीचे। पर ऐसे खुल के वर्णन नहीं है कि इस शोभा के ऊपर ये शोभा है। अच्छा, एक दीदी जो हमारी बीच में वो आएगा, जो फूल पत्तियों से आएंगी महल, उस महल में चढ़ने के लिए हमें 24,000 सीढ़ियां आएंगी एक साइड पर। हाँ, हवेली के सामने भी सीढ़ी आएगी, त्रिपोली के सामने भी सीढ़ी आएगी। मतलब वही 24,000 सीढ़ियां हाँ होंगी ना एक सेम, साइड। क्योंकि पूरी शोभा बता दी, मानी राम की हवेली की कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ चांदनी चौक तो है नहीं, तो वो सीढ़ियां तो होंगी ना, दरवाजों के सामने भी होंगी और त्रिपोली के सामने भी होंगी, ठीक है ना। और वैसे ही 1600 कोस की परिक्रमा रोज है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। दीदी एक बार पूरी चांदनी दिखा दीजिए, गोलाई में जो आएगी ना, जो पहले हाँ में मैं एकदम फिर ज्वारदश माझी से दिखा रही हूँ, इसमें एक साथ दे नहीं रखी। 32 हवेलियों की पूरी चांदनी आएगी ना। अच्छा वो, हाँ वो दिखाती हूँ। हम्म, हाँ जी। घेर कर देखो, घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, जिमी की शोभा, सागर की शोभा, जिमी की शोभा। कितनी सुंदर लग रही है ना। हम्म, बीच में जिमी वाली शोभा अलग ही उभर के आ रही है। जिमी वाली अलग ही उभर के आ रही है। सागरों में टापू मॉल भी आने चाहिए ना पूरा। ये आ रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहे पर आ रहे हैं, देखो ये वाले। नीचे नीचे दिखाई दे रहे थोड़ा, है ना। हाँ थोड़ा नीचे नजर आ रहे हैं। आएंगे तो ऊपर तक बिल्कुल। अब वो असल में ना कलर ज्यादा वो मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने को नजर नहीं आ रहे, बाकी दिखा रखे हैं देखो। वो शांति देवी जी का ऊपर आ गया। हाँ 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 जी, बिल्कुल। हाँ जी शांति जी, अनम्यूट कर लो। शांति जी अनम्यूट कर लो। दीदी आवाज आ रही थी इसीलिए हाँ जी आ रही है, आ रही है। प्रणाम दीदी। हाँ जी, आवाज बर्तन ए, आपकी बहुत आवाज आ रही है। इसीलिए बंद अभी खोल नहीं रही थी। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम दीदी। माड़ी पहाड़ पर तो गोल हाँ उसमें गोल आएगी, इसमें चौरस शोभा आएगी। जी टापू शोभा मॉल। वैसे ही आई है, वहां पे गोल पहले अपना आया था, मध्य चबूतरा जिसपे गोल टापू महल, इसमें चौरस टापू महल, फिर घेर कर दहलान भी चौरस, और दोनों के बीच में ताल। ये शोभा समान है, बाकी घेर कर तो बेशुमार बाग बगीचे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, ये शोभा रिवाइज कर दो तो फिर आगे बढ़े। अपने आप से हैंड रेज कर लो सुंदर सा जी, रिवाइज जो कराएं। हाँ जी, कुसुम दीदी सबसे आगे। हाँ जी पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ जी। एक जिमी की जो गिर्द है वो 16 लाख है, और 16 करोड़। 16 करोड़, हाँ जी। हाँ। और लंबाई चौड़ाई 4 करोड़ की आई है। हम्म, इसमें वैसे ही इसमें जो रोस आई है हमारी चारों तरफ, वो 1600 कोस की है। जहाँ से हमारी हवेलियां शुरू हुई थी, यानी छोटी राम की तरफ से 1200 कोस की थी, यहाँ पर हमारी बढ़ते बढ़ते 1600 कोस की हो जाती है। और बाग बगीचे जो यहाँ पर हमारे चांदनी चौक और रोस आई है, 1600 आई है। इसके बाद जब ये बगीचे और रोज की खत्म हो जाएंगे, 4 लाख कोस के, और चारों कोनों में 4 लाख कोस के मैदान आए हैं। उसके बाद जब खत्म हुई, जो 1600 कोस की एक रोस आएगी, 400 कोस की एक रोस आएगी, उसके बाद बोम्बर ऊंचा एक चबूतरा उठेगा, जिसके चारों तरफ से चढ़ने के लिए सीढ़ियां होंगी। उसके बाद ये जो सारी शोभा ये फूल और पत्तियों की होंगी,
एक भूम 12,000 भूम समाई होंगी। इस प्रकार 14,40,00,000 भूमें आएंगी जो सारी फूल पत्तियों की होगी। इनमें एक हवेली के बीच में 12,000 पहले 12,000 मोहल्लों की एक हार आएगी। उस एक के अंदर 6,000 हवेली 6,000 मंदिरों की एक हार। उसके बाद त्रिपोलिये की शोभा होगी। उसके बाद फिर एक 6,000 मंदिरों की हार होगी। उसके बाद हमारी जो है 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे होंगे। उनके बीच में त्रिपोलियों की शोभा होगी। जहां पर हमारी 2 हवेलियां मिलेंगी उनके सामने जो 4 चबूतरे और 24 मेहराबों की शोभा बनेगी। और शुरू में जो जहाँ से हवेली शुरू होगी वहां पे 10 मेहराबों की शोभा आएगी। और जहां पर 4 हवेलियों के 4 जो है वो 3 जो चारों तरफ से त्रिपोलिये कटेंगी वहां पे भी 24 मेहराबों की शोभा होगी। इसके बाद हम एक हवेली की शोभा को देखते हैं। एक हवेली में फिर 12,000 मंदिरों के हारे आएंगे। उसकी शोभा में भी इसी तरह एक में 12,000 मंदिरों 6,000 मंदिरों की 2 हारे आएंगी। उसके बाद 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे आएंगी। और उसके बाद एक खंभों की हार और भीतर की जो गली होगी उसमें बेशुमार बाग बगीचे और बगीचों के बाद कमर पर ऊंचा चबूतरा आएगा। चबूतरा इस प्रकार एक जो है हवेली की शोभा आएगी, मंदिर की शोभा आएगी। इस मंदिर के फिर हम एक मंदिर की शोभा देखेंगे तो उसके बीच में 12,000 कोठड़ियों की शोभा आएगी। इसके बाद हम 6,000 हवेलियों को चारों तरफ से छोड़ के जो बीच का त्रिपोलिया होगा और बीच के त्रिपोलिये में भी जो बीच में जो होगा मतलब 3 लाख का एक साइड 3 साइड बीच में जो बीच का त्रिपोलिया हुआ उसमें 1200 कोस में मतलब 400 कोस में एक हवेली की शोभा आएगी। उसके ऊपर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। जो बीच की गली होगी उसमें कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। उसके चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे और बीच में मंदिरों मोहल्लों की हार आएगी। उसके बाद एक त्रिपोलिये की शोभा, एक खंभों की हार आएगी जिसमें अंदर की साइड पर वही बगीचे आएंगे और उसके बीचों बीच एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। उस चबूतरे पे एक स्तून जो है ऊपर तक जाएगा जो 12,000 भूम यानी 14,40,00,000 के बाद फिर 20 भूम और ऊपर तक जाएगा। इस प्रकार से हमारा स्तून ऊपर तक जाएगा। यह स्तून की जो शोभा है हमारे मानिक पहाड़ में जैसे ताल की शोभा है उसी तरह होगी। इसको भी बीच में जो है वो जो बीच में टापू महल आएगा और टापू महल में भी उसी तरह से हवेलियों की शोभा आएगी। चारों तरफ में एक हवेली में चारों तरफ 4 बड़े दरवाजे तथा भीतर से वैसी ही शोभा आएगी और ये भी बहुत सारे आपस में जुड़े हुए होंगे। उसके बाद 20 भूम तक भूम दर भूम ऐसे ही शोभा आएगी। 21वीं चांदनी पे जाके स्कूल खुल जाएगा और बेशुमार जो नीचे कमर भर ऊंचा चबूतरा आया था वहां पर हमारा ताल बन जाएगा और वो जो स्कूल है वो फूट जाएगा और चारों तरफ बेशुमार बाग बगीचे और नहरें चाहे बच्चों की शोभा आएगी। और किनार पर जो है हमारे तो वो किनार पर जो है क्या बोलते हैं कठेड़े की शोभा आ जाएगी। और जो हमारे जो दरवाजे है उन पे कमानों की शोभा आएगी और जो त्रिपोलिये आए उनके ऊपर हमारी बैठक आ जाएगी। कलश ध्वज पताके की शोभा आ जाएगी और जो दरवाजे हैं उसके साथ भी जो चबूतरे आए हैं उन पर हमारे ध्वज कलश पताके की शोभा और जो कमानी द्वार दरवाजे के ऊपर है उससे तंबूरे की शोभा है और चारों तरफ कांगड़ी की शोभा भी आएगी। हाँ जी दीदी। सुंदर सा जी, यहाँ पर अभी दीदी ने वर्णन किया कि यहाँ पर घेर कर 1600 कोस की रोस है। 1600 कोस की रोस भूम और ऊंचे चबूतरे पे चढ़ के है क्योंकि जिमी और सागर दोनों समान जगह पे आए हैं। तो यहाँ अगर 1600 कोस की रोस नीचे लेते हैं तो हिसाब नहीं बैठेगा। तो ये जो रोस अपनी 400 कोस की है यही रोस होगी। 1600 कोस का वर्णन इस हवेलियों में आ रहा है तो यहाँ भी 1600 कोस का वर्णन। भूम और ऊंचे चबूतरे पे चढ़कर परिक्रमा रोस जो आई है ना वो 1600 कोस की है ना। यहाँ पे परिक्रमा रोस 1600 कोस की है। यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें नजर आ रही हैं। उनके मध्य अपने को त्रिपोलिये नजर आ रहे हैं। अब एक हवेली में गए तो एक हवेली में अपने को शोभा ये मिली। मैं एक बार दोबारा शोभा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ती हूँ। हम ठीक से करना नहीं आता ना
नहीं नहीं, आप सिर्फ आपने वो रोज का ही बताया था, वही मैं सही कर रही हूँ, बाकी तो मैं एक बार रिवाइज करके बस आगे बढ़ रही हूँ। आपने अच्छे से सारा वर्णन कर दिया है ना। तो यहाँ पर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और यहाँ पर फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब एक महल में आ गए तो पुणे यही शोभा अपने को वापस मिलती हुई, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, यहाँ पर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर एक मंदिर में आ जाए तो पूरा यही पिक्चर अपने को वापस मिलती हुई। अब यहाँ पर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। और ठीक मंदिर जैसा कि दीदी ने भी बताया, इसको यहाँ से लेते हैं हम। ये देखो, ये जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं, इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ गए। यहाँ पर हमने एक महल की शोभा देखी, घेरकर महल, थम की हार, भीतर बगीचे, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा स्फुटा और जल का स्तून, जो चांदनी से भी 20 फुट ऊपर जाके फूटता हुआ। और बाकी चांदनी की शोभा हमने देखी, जैसे कि माणिक पहाड़ की चांदनी है, लगभग वैसा ही वहां पे टापू महल। लेकिन यहाँ टापू महल में ये शोभा ले हुई कि वहां पर एक हवेली है। एक हवेली की जो शोभा देख रहे हैं ना, एक हवेली, हवेली के अंदर महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। तो जैसे हमने माणिक पहाड़ में देखा था कि घेर के आपस में महल है, वैसे नहीं, यहाँ पर एक हवेली की शोभा। फिर घेर कर दहलान, और दहलान को घेर के बाग बगीचे। तो ये शोभा हुई जिमी की सुंदर सा जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़े। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी नरेश। राम जी, वही वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, अभी आपने उसका जवाब दिया। कि जैसे मैं वही सोच रहा था कि जैसे टापू महल है उसका, मानिक महल के हमारे, तो उसमें अंदर जैसे वो मानिक महल भांति वो सारे महल जुड़े होते हैं, और वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ झरोखा और वो दिखता है, इधर इसमें वो बात नहीं इसमें एक हवेली, जैसे अपन टापू महल देख रहे थे ना, सागर का है। टापू महल, बिल्कुल वैसी शोभा। अच्छा, एक मतलब हवेली ऐसा की नहीं है शोभा कि ले ले। भाई। एक हवेली, 3 दरवाजा हो गया, दाएं बाएं चबूतरे हो गए। भीतर गए तो 6,000 मंदिरों की 2 हार, 12,000 महलों की 12,000 हार। फिर महलों के अंदर मंदिरों की, मंदिरों के अंदर कोठरियों की। हाँ वो ठीक है, शोभा ले, वो शोभा लेंगे आपने। ठीक है, थोड़ा ये चेंज है उससे। हम्म। और मतलब झरोखे और वो महल जो दो दीवार चबूतरे आ होते रहे हैं ना, बूम दर बूम चबूतरे चौकते गुंज आ रहे हैं ना, तो वो हैं, ठीक शोभा है। उससे पूरी हो रही है झरोखों की। और दूसरा था कि जैसे इसमें आते हैं ना, वो वहाँ पे एक हवेली में पहले 6,000 मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलिया, और फिर 6,000 मंदिरों की दूसरी हार। तो अंदर क्या है उसके बाद? फिर उसके बारह बाद हजार महलों की 12,000 महलों की 12,000 हार। हार है, ठीक है। फिर फिर एक महल में मंदिर आ में जाओ। आगे जाएंगे तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हार है। लेकिन उसमें जो फिर एक मंदिर में 12,000 की 12,000 हारों के मध्य एक और मैप था, जिसमें बगीचे और एंटर में सेंटर में चबूतरा भी है शायद। फिर वो शोभा तो सिर्फ तले में जब वो हवेली उठ रही है उसकी बात थी ना, वो तो। नहीं, जैसे एक मंदिर में गए हम, मंदिर में फिर दोबारा से 6,000 कोठरियों की हार, और फिर हाँ 6,000 हाँ कोठरियों की हाँ। हार। बस इस तरह से कोई बाग बगीचा सेंटर में जाके कुछ नहीं। वो कोठरियों में जाके मिलेगा। कोठरियों में फिर सिर्फ बाग बगीचे ही होंगे। ये क्वेश्चन मैंने विंध्याचल बाजी को किया था। मैंने कहा यार रमन का स्थान कहाँ है, 24 में रह गए, नहीं तो मोलाते ही मोलाते नजर आ रही है। पहले हाँ। अपने को हवेलियां नजर आई, फिर महल नजर आए, फिर मंदिर नजर आए, फिर हम्म कोठरियां। तो बोले आपको अपने पास साहिबी दिखाई गई है कि आप किस साहिबी के मालिक हो। एक हम्म कोठरी में जाते हैं तो अपने को बाग बगीचे मिल रहे हैं। गुड। ये मुझे याद आ रहा है, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन एंड में हुआ था, ये बगीचे कहाँ पे है। हाँ जी। हाँ जी आशिमा। प्रणाम जी दीदी। राम जी। दीदी एक चीज मुझे ये बताओ, जो 4 करोड़ की लंबाई चौड़ाई में सागर है और जिमी है, हम्म। तो इसके दाएं बाएं जब हम देखते हैं तो 4-4 लाख के वो आते हैं ना, रास्ते, चार हाँ। लाख की दूरी हवेली तक। हम्म। तो ऐसे मतलब इसका मतलब जो हमारी 80 महाबुलंद हवेलियां हैं उनका भी यही साइज है? हाँ, यहाँ पर 2,92,92,00,000 तो इस पहली हार में ही है। यहाँ पर आके हवेलियों का साइज वही हो रहा है। मेरे दिल हाँ में जी। भी ये क्वेश्चन आया था तो मैंने वृत्ति खोल के देखा था। यहाँ पर ये जो पहली हार है ना छोटी आंख की तरफ, तो लगभग 3 करोड़ की ये है। ठीक है दीदी। तो इसका मतलब दीदी ये जो 4 लाख बताते हो ना, जैसे आप रास्ता, 4 करोड़। हाँ, रास्ता 4 लाख बताया गया है।
तो 4,08,00,000 का गैप हो गया ना पहले फिरावे और तीसरे फिरावे में, जहाँ सागर और जिमी जो अब इतना दूसरा हिसाब नहीं लगाया, सच्ची कहूँ इतनी गिनतियां यहाँ पर तो। ठीक ये है पहला दीदी। फिरावा, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरे फिरावे में 16 हवेली नहीं आई, उनकी जगह 8 सागर 8 जिमी आ गए, क्योंकि यहाँ बढ़ते बढ़ते बहुत विस्तार हो रहा है। यहाँ 1200 कोस की रोस है, इधर आ गई 1400 कोस की, यहाँ 1600 कोस की हो गई, इधर आ गई 1800, इधर आ गई 2000। 2000। ये यहाँ पे ये गुर्ज आ गया 6 लाख कोस का, यहाँ पर है 4 लाख कोस का। तो विस्तार काफी बढ़ रहा है, और उसके एक एक कोस में एक एक भूम आई है। अब एक एक कोस में एक एक भूम आई है। ठीक है दीदी। और हाँ जो जी। दीदी टापू महल है ऊपर चांदनियों पे, जितने भी टापू महल है या सागरों में तो खैर हमें पता ही है, उसमें एक भूम बराबर 12,000 ऐसी होगा ना हिसाब, नहीं नहीं, जो ऊपर चांदनी पे टापू महल है। 20 भूम है तो 20 भूम में एक भूम बराबर 12,000 भूम आना ही चाहिए, जैसे नीचे विस्तार है। हाँ जी, वैसे ही हाँ चलेगा ना हाँ, वो भी। वैसे ही चलेगा। वही ठीक भूमि है दीदी। चलेगी और ना जो एक नीचे और, चल रही है। हाँ जी वैसे ही चलेगा ना। तभी शोभा बैठेगी ना। 14,40,00,000 ठीक है के दीदी। ऊपर अपन सिर्फ और एक भूम चीज का और बना दे। पूछनी थी दीदी, हमने ये जो आवाज हाँ कर। जी वही चलेगा, मतलब एक हाँ। बराबर, हाँ जी एक भूम बराबर 12,000 भूम है ना। क्योंकि तभी वो सुंदर और लगेगा। हाँ क्योंकि जी 14,40,00,000 के ऊपर अपन अगर सिर्फ उसको 20 भूम का बना देते हैं सिंपली, तो वो जमेगा नहीं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। और एक और शोभा दी, आपने जैसे एक मानिक महल में शायद बताया था या कहाँ बताया था, कि वो जो कोठरियां मंदिर महल होते हैं, जब हम अंदर जाते हैं एक हवेली में, तो एक महल का साइज का दरवाजा होता है और एक महल का दाएं बाएं चबूतरे होते हैं एक एक वो महल माणिक के। माणिक लेकिन ने इसमें, कहा। इसमें ऐसा हाँ नहीं जी है, इसमें इसमें तो क्या है, 3 पार्ट्स। इसमें तो पूरी दीवार ले ली। जैसे हवेली है, पहले हवेली की पूरी दीवार ले ली, है ना। एक हाँ हिस्से जी में दरवाजा, एक एक हिस्से में चबूतरा। अब फिर महल में आ गए तो उसकी भी पूरी दीवार ले ली। अपने को हाँ सिर्फ जी एक हवेली का विस्तार बताया गया है कि जैसे यहाँ पर छोटी राम की तरफ कि 1200 कोस की लंबी चौड़ी है। अब उसके अंदर जो 12,000 महल आए हैं उनका विस्तार अपने पास नहीं है, लेकिन उस दीवार के भी 3 हिस्से होते हुए एक दरवाजा, दाएं बाएं चबूतरे। ठीक है दीदी। तो जब दीदी हम एंटर करते हैं ना इसमें, एक भूम की सीढ़ियां चढ़ के जब हम एंटर करते हैं एक हवेली में, तो हम ये बोलते हैं ना कि 12,000 की 12,000 हाँ, ये देखो यहाँ महलों। पर अपने को 12,000 ही नजर आ रही है। देखो ये 4 नजर आ रही है ना, तो अपने को 12,000 हवेलियां और 12,000 यहाँ पे अपने को बुर्ज नजर आएंगे। जैसे ये गोल बुर्ज है त्रिपोलिये के, तो इन त्रिपोलियों के सामने भी छोटे गोल बुर्ज आ जाएंगे ना। हाँ जी तो हाँ यहाँ जी। 12,000 हवेलियां और 12,000 ही गोल बुर्ज नजर आएंगे। बस वही कंफर्म कर रही थी मैं आपसे कि उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं ना, जहाँ वो दरवाजा और चबूतरा आता है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में हमने करना है, चाहे वो महल हो, चाहे वो हाँ, मंदिर ये हो, देखो चाहे वो कोठरी कि हो। इसी को आप हवेली मान लो, इसी को महल मान लो, इसी को मंदिर मान लो। इस तरह से 3 पार्ट होंगे। बिल्कुल यही की यही शोभा चलेगी, हवेली में भी, महल में भी, मंदिर में भी। तो इसमें जब हम अंदर जाते हैं 6,000 मंदिर के बाद, तब तो हमें बोलते हैं एक त्रिपोलिया आता है, उसके बाद फिर 6,000 मंदिरों की एक हार आती है, नहीं और नहीं, फिर हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे तो यहाँ त्रिपोलिया। पर देखो, यहाँ से अंदर गए तो यहाँ पर त्रिपोलिया नहीं है। एक गली के बाद सीधा मंदिरों की हार है, फिर 2 हाँ थंबों जी की हार, 3 गली मंदिरों की दूसरी हार। और यहाँ पर भी इन मंदिरों की एक हार इन मंदिरों की होगी, एक हार इन महलों की होगी। तो यहाँ पर त्रिपोलिया मिलता हुआ यहाँ पर 12,000 महलों की 12,000 हार। ये भी दीदी त्रिपोलिया ही बनेगा अंदर जब जाएंगे, छह हाँ, हजार यह मंदिरों की त्रिपोलिया, दूसरी हार क्योंकि के अभी बाद। रंग महल से ले लो, अपन भीतरी हार मंदिर के बाद त्रिपोलिया आता है ना, पहली हवेली से पहले। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ भी त्रिपोलिया आएगा। एक हार इन मंदिरों की हो गई और एक हार इनकी हो गई। जैसे इसमें दीदी मुझे 2 गलियां दिख रही हैं ये जो 2 बॉर्डर गलियां पे। हैं, यहाँ पे 2 गलियां हैं। नहीं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पर त्रिपोलिया है, क्योंकि अभी मैंने जिमी के वर्णन में पढ़ा है। नहीं तो इसको एक बार पढ़ के क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर मुझे तो त्रिपोलिया ही समझ आता है। ठीक है दीदी। और एक जो दरवाजे दिख रहे हैं इसके चारों तरफ, जो 6,000 मंदिरों में जो दरवाजे दिख रहे हैं, वो एक एक मंदिर का ही दिख रहा है ना, जो चारों दिशा में बिल्कुल साम सामी जो दरवाजे बने हुए हैं हाँ, अंदर ये 6,000 हम्म, हार में।
ये चारों दिशाओं में बड़े बड़े मंदिर, बड़े दरवाजे दे दिए होंगे ना एक तरह से। एक एक मंदिर के साइज के दिख रहे हैं ना, जैसे, है ना? ठीक है दी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी वीना जी। वीना दीदी। किरण जी जरा से एक जिमी वाला थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। जिमी का तो 2-3 बार रिवाइज हो गया, अभी करते हैं दोबारा। जिमी की शोभा, जितना सागर उतना ही जिमी, उतना ही भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। उस चबूतरे के ऊपर एक बड़ी हवेली, जैसे अपने देखी थी ना 80 माँ बुलंद हवेलियां, ठीक वैसी ही हवेली उसके ऊपर, लेकिन संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की। वही 12,000 की 12,000 हवेलियां, एक हवेली में गए तो महल, मंदिर, कोठरियां। जैसे अपन ने 80 माँ बुलंद हवेली की शोभा देखी, ऐसे ही भोम और ऊंचे चबूतरे पर पूरी एक हवेली आ गई, लेकिन वो हवेली फूलों पत्तियों की है। अभी 3 बार वर्णन हो चुका दीदी, अभी फिर वीडियो देख लेना, है ना, संपूर्ण शोभा का वर्णन हो चुका है तो। हाँ जी नरेश जी। हाँ दीदी, ये एक बड़ी हवेली की शोभा है ना, जैसे इसमें जो बिल्कुल बाहर जो दिखा रखे हैं, ये पूरी एक हवेली की दीवार का ही बताया ना, मतलब 400 कोस का हुआ ना ये ये चबूतरा। 1200 कोस की अगर मान रहे हैं तो ये नहीं, 400 का दरवाजा, 400 की है। वही मैं कह रहा हूँ, 400 का चबूतरे हो गए दोनों, और 400 बीच में मेन दरवाजा हो गया। और दूसरा 6,000 मंदिरों के बाद जैसे आप कह रहे हैं त्रिपोलिया, वो तो पूरा फिर एक हार ही यहाँ पे घेर के आएगी, इस तरफ तो अंदर फिर हो जाएगी शायद त्रिपोलिया, क्योंकि बाहर तो ये मंदिरों की हार जो 6,000 की चल रही है। यहाँ पे नहीं कह रही थंब में, यहाँ तो 6,000 मंदिर है, इधर 2 थंबों की हार 3 हाँ ये गली, ठीक है, त्रिपोलिया है। इस मंदिर के बाद 2 हाँ, थंबों की हार 3 गलियां हैं। है, क्योंकि ये वैसे तो हर एक, अगर इसको पूरा एक मानते हैं यूनिट, तो एक हार ही इसे घेर के आएगी, लेकिन जब ये इन दो के बीच में ऊपर 2 महलों, 2 मंदिरों या 2 यहाँ महल का जैसे त्रिपोलिया आ रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ सिर्फ एक हार नहीं आएगी। एक आएगी यहाँ पर, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि इन मंदिरों की एक हार और एक हार इनकी। ठीक है, और कंफर्म कर लेंगे इसको। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जैसे टापू महल में हम कह रहे हैं एक बोम में 12 बोम समाई होंगी, तो 20 बोम तो बहुत ऊंची नहीं हो जाएंगी? है 20 बोम, जब एक बोम में 12 बोम समाई हुई होंगी, हाँ, तो 20 बोम तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हो जाएगा? तो 14 करोड़ 40 लाख ऊंचा अपना हवेली भी तो है। तो वहां पर तो दीदी 12,000 बोम ही ऊपर गया ना, ये तो 20 बोम है। दीदी अच्छा सॉरी, दीदी ये हवेली भी तो 14 करोड़ 40 लाख है। तो नहीं गलत कर रही हो दीदी? है हाँ, हवेली भी तो 14 करोड़, वो 12,000 थी हवेली। हाँ जी, हाँ जी। इसका मैं 2,40,00,000 हो गई ऊपर, है ना टापू मॉल। भीती तरफ 2 हारे थंबों की आई है, पढ़ लिया मैंने नरेश जी, यहाँ पर 2 हारे थंबों की आई है। हाँ, क्योंकि देखो इस तरफ कभी सोचा नहीं था पहले, कि बस कह देते थे कि 20 भूम है, लेकिन यहाँ की एक भूम में 12,000 भूमें समाई है, तो वहां भी समाहित होंगी ना, हाँ जी, है ना। हाँ हाँ जी। अब हम चलते हैं जल निकलने की जो विधि आती है। हम यहाँ से देखते हैं शोभा पहले, फिर वो दूसरा नजदीक से दिखाऊंगी नक्शा। हर सागर से ऐसी ही शोभा रहती है, जैसे ये सागर है अपना। तो ये जो हवेली है छोटी राम की तरफ, इस हवेली को पीट करके खड़े हो जाए और मुख रखे हम सागर की तरफ, तो हमारे दाएं हाथ से इधर से जल निकल रहा है, इस तरह से होता हुआ पूरे परम धाम में से होता हुआ इधर बाएं हाथ की तरफ से आकर इसमें वापिस सागर में समा रहा है। अब इस शोभा को नजदीक से देखते हैं। इसको हम छोटी राम की तरफ वाली हवेली माने।
इन हवेली के आगे यहाँ पर हम पीट करके, इस छोटी रांग को पीट करके हम खड़े हो जाएं, तो हमारे दाएं हाथ से जल निकलता है। ये शोभा अंडरग्राउंड है। जल रौस इस रेती के मैदान के तले से होते हुए, बुर्जों के तले से होते हुए, इधर की तरफ जो बड़ी नहर आती है छोटी रांग की, उन नहरों में से जल होता हुआ पूरे परम धाम में घूमकर, और ये दूसरी तरफ से आके जल वापस इस सागर में समा जाता है। तो ये जल की ये विधि बताई गई। यहाँ से जल का घरनाला निकलता है, पूरे परम धाम में विचरण करके वापस आके सागर में समा जाता है। और ये शोभा अंडरग्राउंड है, तभी इसको लाइट कलर में दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी राम, इसको पीट करके खड़े हो जाए तो हमारे दाएं हाथ से जल निकल रहा है अंडरग्राउंड, अपने को दिखेगा नहीं, और यूं पूरा घूम के वापिस इस सागर में समाता हुआ। तो ये जल की विधि। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? किरण दी हो गई ना संपूर्ण शोभा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर पूरी, है ना? बिल्कुल जी। आज संपूर्ण हो गया हमारा। हाँ जी 25 पक्ष। सुंदर सा जी, आज अपने 25 पक्ष संपूर्ण हुए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। तो आप सबको सब सुंदर साथ को, आप सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आप सब सुंदर साथ को। आपने भी शब्द बहुत नहीं, शब्द नहीं है अभी बोलने के लिए, लेकिन हाँ हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, अपने पास आधा घंटा है, भजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा कर लेंगे। मीनू को भी वो कर दो। हाँ कर दिया, अभी दे दिया मैंने, अभी देखा। जी जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। दीदी प्रणाम जी, प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम दीदी सुंदर प्रणाम साथी जी। चरणों में प्रणाम जी। दीदी मैं ये सोच रहे थे कि आज शोभा संपूर्ण हुई है तो बाद में अर्जी ले लेंगे। हाँ अभी टाइम है, लास्ट में अर्जी ले लेना, अभी टाइम है अपने पास। हाँ ठीक है दीदी, जो नरेश जी क्वेश्चन कर रहे थे ना, 2 तंबू की आरती इन गली, वो तो हम्म। ऑटोमेटिकली होएगी, तभी तो चबूतरे बनेंगे उसके बाहर ना। तभी उन्हीं चबूतरे तंबू पे बनेंगे। ही तो हाँ। बने हैं वो चबूतरे। हाँ तो वो तो बने भी हुए हैं उस नक्शे में, तभी वो उस पे चबूतरे बने हुए हैं। आप नक्शा देखो। हाँ नक्शा भी, और मैंने वृत्ति में भी पढ़ लिया 2 थंबों की हार। हाँ वो तो होंगे ही होंगे, तभी उसी पे ही आपके वो 2 चबूतरे बने हुए हैं। ये देखो है तो सही 2 थंब की हार। हाँ बिल्कुल है दीदी। हाँ। देखो 2 थंबों के हार, उसी पे हमारे चबूतरे बने हुए हैं। एक ये थंबों के हार, एक दूसरी जा रही है, तो बीच में भी है और इस साइड में, तो दोनों तरफ से वैसे ही बनेंगे। हाँ जी ठीक है दीदी। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, 1-2 भजन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जयकारा लगाते हैं। आज अपना सब प्रोग्राम संपूर्ण हुआ राज्य की मेहर से सफलता पूर्वक। हाँ जी वीणा दी, आप भजन बोलोगे? डायरी लेके आ रही हूँ। हाँ मैं ये पूछ रही थी, जो बड़ी रांग है उसके बाहर एकदम बाहर की तरफ जब सुखपाल आते हैं, मतलब सुखपाल क्या, जब अपनी आत्माएं आती हैं तो उसके बाहर भी फुलवारी वगैरह है क्या? हाँ घेर कर वन देखे थे ना अपन ने, बेशुमार वन। हाँ वनों की शोभा है ना घेर कर। अच्छा पूरी वनों की शोभा है। हाँ वनों की शोभा है ना, घेर के मैं दिखाती हूँ नक्शा आपको। ये देखो, ये वन आ रहे हैं ना कोने पे। ये वन तो आ रहे हैं, बाहर भी, उसके बाहर भी है। अब देखो ये तो वन ही इतने अनंत अनंत होंगे कि आपको कहीं इसका एंड नजर ही नहीं आएगा। परम धाम का एंड हो गया तो वो परम धाम कैसे? अच्छा ये तो अपने को सीमित करके दिखा दिया गया। अच्छा मैंने सोचा इसके बाहर भी है।
बड़ी रांग के बाहर। नहीं नहीं, हाँ जी। हाँ, वो तो दीदी दो थंबों की हार, वो आपने जो वृत्त में पढ़ी वो तो समझ आ गई, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना मीनू जी कि ये तो 2 थंबों की हार, तो वो दरवाजे और चबूतरों वाली हुई ना, ये तो अलग हुई। तो वही वाला दोबारा निकालो। हाँ, ये तो 2 थंबों की हार जो ये बता रहे हैं, ये तो दरवाजे और चबूतरे की हुई, जो वो बता रहे हैं एकदम ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये तो फिर दरवाजे और चबूतरों की हुई। ये तो आएंगी आएंगी, लेकिन मैं हमको जो बात कर रहे थे कि 6000 मंदिरों के बाद अगर कोई हार, नहीं आएगी, एक 6000 मंदिरों के बाद भी एक हार आ रही है। उसकी बात कर रहे थे हम। क्योंकि ये शोभा तो वो अपने को रंगमहल से ही दिखा दी ना, कि जब हवेलियां शुरू होती है तो उससे पहले त्रिपोली आती वो यहाँ एक अलग आएगी, वो तो चबूतरे और उसकी बात है, दरवाजों की बात है, वो तो अलग से है ही एक। है। हाँ जी, वो तो चबूतरा बना, बीच में एक चौक बना, और मतलब आसपास सीढ़ियां भी होंगी चबूतरे के चढ़ने के लिए, और वही जाके चौक पे गुर्ज बनेंगे और दरवाजे के ऊपर कमानी और सब। हाँ जी। वो त्रिपोलियों से अलग है। सुंदर सा जी ले लो एक दो भजन। हाँ प्रणाम जी, जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी जैसे अपनी बड़ी रांग से हमने अंदर जाना है चितवन में, तो अच्छा हाँ, वो कैसे करें? शोभा मैं बताती हूँ, वो शोभा मेरे को था, मैं बताऊंगी, वो रह गया, मैं बताती हूँ शोभा, है ना। 1 मिनट, वो शोभा करते हैं अपन। हाँ जी, ये देखो, हम जब चितवन में आएंगे ना, तो सबसे पहले हम खुद को यहाँ बेशुमार बाग बगीचों में महसूस करें। यहाँ अपने को रास्ते मिलेंगे जो अपने को सीधा इस हवेली की तरफ ले जाएंगे। इन हवेली पर आ गए, हवेली के ठीक मध्य त्रिपोलिया से होते हुए हमने आगे बढ़ना है, यहाँ से, है ना। मध्य त्रिपोलिया से पूरी शोभा देखते हुए हवेलियों की, माँ बिलंद हवेलियों की, यहाँ से भोंबर उतरकर इन रोड से होते हुए हम सागर की पाल पे आ गए। अगर सागर की सुंदर शोभा देखते हुए, सागर की चारों तरफ की सुंदर शोभा देखते हुए हम इस तरफ आ जाएंगे। जैसे किसी मगरमच्छ की सवारी करके, किसी यान की, ऐसे करके हमने इन टापू महल की शोभा देखते हुए सागर पार कर लिए। अब यहाँ से पुणे बगीचे, फिर इन महाबुलंद हवेली को पार करके फिर हमने बगीचे पार किए, आगे छोटी रांग। और युगलदास माझी के हिसाब से लेते हैं तो नाक की सीध में सीधा अपना सुखपाल चलता जाए, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा। यहाँ पर पहले यहाँ उतारते हैं अक्षरधाम के पाट घाट पे, वहां पे कहते हैं मैं इच्छा रूपी नाव पे सवार होकर इधर रंगमहल के अपने अपने पाट घाट पे आया। फिर यहाँ से झीलना करके बिल्कुल सीधा रास्ता आपको मूल मिलावे में पहुंचाता होगा, ऐसे शोभा। तो इस तरह से शोभा अपनी, किस तरह से हमने भीतर जाना है। हाँ जी, क्लियर हुई दीदी? हाँ जी दीदी, ये सर्वराज सागर से ही हुआ ना हाँ, अंदर ये जाने? सर्वर सागिर है ना। हाँ हाँ जी आशा। हाँ जी दीदी, एक और क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में कि जो ये 4 लाख कोस का गुर्ज आया ना बड़े वाले हर हवेली के बाद, तो उसमें 133 133 133 ऐसे है ना 3 डिविजन्स। तो बीच वाले डिवीजन के सामने हमारी नहर आती है ना जो छोटी रांग की तरफ जाती है, तो उसका क्या आपने डिवीजन बताया था, वो बराबर होगी? नहीं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है, बस इतना दिख रहा है महाराज जी के नक्शे में कि वहां पर नहर है और दाएं बाएं जल रोस, पाल और वन रोस है। उसका कोई मेजरमेंट आपने शायद कोई बताया था ना नहीं, नहरों नहीं, का, सिर्फ नहीं 4 था? लाख ही बताया था, नहीं उसका मेजरमेंट नहीं था। और एक आपने शायद ये भी बताया था ना कि तीनों हमें उसमें दोनों साइड से सीढ़ियां मिलेंगी ना, क्योंकि बीच में तो नहर है।
तो त्रिपोलिये के नहीं नहीं, दोनों तरफ से हमें सीढ़ियां तो अपने सीढ़ियां को मिलेंगी। तीनों से मिलेंगी, क्योंकि पहले सीढ़ियां रोंस पर उतरेगी, उसके बाद नहर नजर आ रही है। घेर कर जो हवेली को 400 कोस की रोंस आती है, सीढ़ियां पहले उस पर उतरेगी। तो मध्य में एक ही सीढ़ी उतरेगी, जैसे मध्य मध्य में उतर रही है सीढ़ियां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन तीन रॉस पे। त्रिपोलिया, तीन दरवाजे, 3 बड़ी सीढ़ियां दे दी, ठीक है है। ना। सीढ़ियां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन अपने को 3 तो दिखाई दी है। और एक दीदी मेरा ना, वो मैंने वीडियोस देख के ही समझा था आपका सारा जो मानिक महल वाला था, एक उसमें डाउट पूछ सकते हैं? हाँ, अभी नक्शा नहीं निकला हुआ, वो अलग से ले लेना, है ना, अलग से ठीक है। लेना है। हाँ प्रणाम जी। ऐसा ना बीटेक के बाद बीच बीच में क्लास लगाते रहेंगे, किसी पक्ष में चले गए, कभी किसी पक्ष में। हाँ, दीदी जिस दिन अपन मतलब पता क्या कभी सोच रहे हैं, कभी पीछे से कभी शुरू करेंगे, बीतक के बाद पीछे से शुरू करेंगे, वही सागरों से उल्टा चलो, और वहीं से लीलाओं में और शोभा समझते समझते फिर अंदर चलो, आनंद आ जाएगा। क्योंकि आगे की शोभा कर लेते हैं ना, पीछे अच्छा ना, हफ्ते में 2 दिन रख लेंगे, जरूरी नहीं कि हाँ पूरा हफ्ता हफ्ता ही चलाना है, ऐसा हाँ, नहीं। 1-2 दिन रख के रख रिपीटेशन लेंगे। वैसे ही करते हुए और हाँ। लीलाएं करते हुए, सब उस तरह से जैसे राजी को मंजूर, वो किरण दीदी जैसे कहेंगी। हाँ जी। हाँ जी, बोले भजन, आशिमा बोल रही है। शिवा बोल रहे हो भजन? मीनू आप बोलो, मीनू डायरी लेके आयो, बोलो मीनू जल्दी। पहले आप, मीनू जी पहले आप ले लो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बलवस्तर भूखन, बल बल मीठी मुस्कनी, बखिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके नैन, बल बल बंके मरोरथ, बल बल चातुर चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेत, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमीरस लेत, कई विध के सुख देत हैं, पल पल में कर हेत, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल जाऊं चरण के,
बल बल हस्त कमल, बल बल नख सिख सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र रोकन, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामते बल बल सब अंगों, फिर वारने लेत, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र रोकन, बल बल मीठी मुस्कनी, बल बल जाऊं खिन खिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी देवी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपने आप से हैंड रेज कर लें, 2-3 भजन हो जाएंगे अपने। हाँ जी विशाली। दीदी अर्जी गाऊं कि भजन गाऊं? अभी तो एक भजन ले सकते हैं अपन, 6 बजे तक का टाइम है ना। वो मैंने अर्जी खोल के रखी थी। हाँ 1 सेकंड, सुनैना जी देखते हैं। हाँ जी सुनैना जी, प्रणाम जी। सुनैना बोल लेंगी पहले। प्रणाम सुंदर जी। हाँ जी। हाँ मम्मी एक भजन लेना चाहती है, अगर टाइम है तो। हाँ हाँ है टाइम। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मम्मी तो नहीं दिखना। हाँ जी बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुख रस अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के ऐसी नजर फिराई के सब कुछ भुला दिया, ऐसी नजर फिराए के सब कुछ भुला दिया, नजरों ही तो इश्क के सागर सदा पिए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अर्श अजीम के अंग हम सुभान के और आपके हैं तन, अंग हम सुभान के और आपके हैं तन, निज
हमें अब तो उठाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, सुंदरता स्वरूप की सिनगार नूर का, उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाइए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख अरश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें लिए, सुख अरश अजीम के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, आप कैसे हो? बढ़िया, दर्शन हो गए। प्रणाम जी गुलशन मेरे आंटी। को बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और आ जाओ, कभी चक्कर लगाओ जलंधर। हाँ, आऊंगी आऊंगी, मिलूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब अर्जी बोले। हाँ जी अर्जी ले लो दीदी। हाँ बस अर्जी ले लो। 5 मिनट। जी एक तो विशाली कह रही है, एक स्वर्ण दीदी कह रही थी। एक आशी देना जी ले क्या लो, कह रहे हो? एक ही ले लो, एक वैशाली ने निकाली हुई है ना, उसको दे दो। अर्जी अर्जी है दीदी, हमें जी भी अर्जी। विशाली ने निकाल रखी है, विशाली बोल रही है। अर्जी। हाँ जी, हाँ जी विशाली। दीदी पिछला बाकी दिन बोलू ना? वो आपकी इच्छा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चार, ताम वतन चलन की मोमिन करे विचार, अर्श की निमाज का आए पहुंचा वक्त, मोमिन अर्ज करत है सामे हुए तखत, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण
रया न कोई काज। श्री धाम धनी सुनत है ये वाणी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्श में प्रीतम से क्यों रबद हमने की, खेल क्यों मांग लिया, यह समझ हम में न थी, यह समझ हम में न थी, यह समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। माया भी देखी है, दुख भी देखा है, खेल भी देख लिया, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है, इश्क भी देखा है। पिया जी धनी जी ले चलो, ले चलो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सही है, शर्मसार हमें आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे, आपसे कैसे कहे। पिया जी धनी जी खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, लेके चलते क्यों नहीं समझ न आया
समझ न आया है। बल हमरा न चला, बल हमरा न चला, साथ चरणों में पड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेले को बस करो, दिन बीते हैं बड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े, अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। किरण दी आप जयकारा बुला दो संपूर्णता का, है ना? प्राण, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आनंद देने वालों की भी जय। बहुत बहुत बधाई सब सुंदर साथ को।